किसी ने बताया भी नहीं था। जब भी मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी तकलीफ हो चुकी है। बहुत कम मुझे एहसास हुआ इस बात का कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। उसके बाद बच्चों ने जो मेरा साथ दिया और ख़ास तौर से मेरी बहू ने, मतलब मैं ये कहती हूँ बेटी होती शायद इतना नहीं कर पाती जितना मेरी बहू ने साथ क्या दिया है। 8 महीने तक वो अपने रूम में नहीं गई और मेरे बिस्तर पे मेरे साथ लेटी रही और पूरी बॉडी को, जब दर्द कीमो होती थी तो पूरी दर्द करती थी बॉडी, तो पूरी बॉडी को दबाती थी मेरे, और मेरे से ज़्यादा ये रोती थी। मैं जितना तकलीफ में थी उससे ज़्यादा ये मेरे एहसास में मुब्तला थी। बस मैं क्या कहूँ। और मेरे बच्चे, मेरा बड़ा बेटा है बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि कीमो चढ़ रही है तो 4 घंटे तक मेरी बॉडी को दबाता रहता था, मेरे पैरों को, मेरे हाथों को। और खाने पीने के लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, सिर्फ फल। आज तक मैं फल पे ही, दोपहर में सिर्फ फल ही खाती हूँ, तो फल ही मैंने खाए थे। सिर्फ हर तरह का फल मुझे ला के दिया, साफ सुथरा, बिल्कुल कटा पका नहीं, ताज़ा खाना मेरे लिए ताज़ा बनाया इन्होंने। अगर रोटी भी ऑफिस से आन के रोटी मेरे लिए है, 1-1.5 रोटी मेरे लिए 2 रोटी डाल के जाती थी छोटी, नहीं मेड नहीं बनाएगी, वो अच्छा नहीं बनाएगी, आके खुद करती थी। लेकिन मेरी तकलीफ को, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कोई तकलीफ है। जब ऑपरेशन हुआ मेरा तो मैं अपोलो में थी, 4 दिन हम वहाँ रहे, क्या नाम है, होटल में। तो ये ही मेरे पास, और मेरा बड़ा बेटा मेरे पास था, छोटा बेटा आता रहता था गुड़गांव से। तो ये था कि दिन रात ये लगी थी। यानी मैं एक बार वॉशरूम में ऐसे ही उठ के चली गई थी कि ये सो रहे थे, इतनी मुश्किल से इनको नींद आई थी दोनों को। तो जब मैं पहुंच गई तो इनकी फौरन आँख खुल गई थी और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो करा, अम्मी आप क्यों चली गई वहाँ पर, अगर गिर जाती तो हम क्या करते, आप हम तो हाथ मलते ही रह जाते, आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी, मुझे जगाए, हम आए इसलिए हैं आपके साथ कि आप ये ना सोचे कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई या हमें तकलीफ हो रही है या हम दुख में हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हमें उठाइए और आप मतलब जब भी जाइए, कहीं भी वॉशरूम जाइए या कोई भी ज़रूरत है तो हमसे कहिए। तो बस उसके बाद हम यहाँ मेडिकल में आ गए अकरम साहब के पास। तो डॉक्टर अकरम साहब ने, बस ये समझिए जब मैं 2 बार गई तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा कि शायद बहुत सख्त डॉक्टर हैं। तीसरी बार में जब मैं मुलाकात हुई, मुझे लगा शायद इनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। यानी ये समझिए कि मैं दोपहर में अगर मुझे तकलीफ है या सुबह में तकलीफ है या रात में तकलीफ है, हर वक्त वो अवेलेबल थे मेरे लिए। और पूरी टीम, वो क्या पूरी टीम को उन्होंने लगा रखा था, ये समझिए। और कम बोलते हैं, 4 साल में शायद 25-30 दफा ही बोले होंगे, लेकिन जो एक कांटेक्ट है मरीज से अपना, वो इतना अच्छा है कि ऐसा लगा कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। कभी उन्होंने ये जाहिर नहीं होगा, कभी डराया नहीं, कभी धमकाया नहीं, कभी गुस्सा नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए किसी तरह से। बहुत अच्छे, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उनके लिए, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, समझ लीजिए। क्योंकि मैं अनजान हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, बिल्कुल अनजान, और इतना अच्छा उन्होंने मुझे रेस्पॉन्स दिया और दे रहे हैं अभी तक। फौरन, मतलब मैं आती ही जब जब मैं पूछ लूँगी कि अकरम साहब हैं या नहीं, मुझे किसी को दिखाना पसंद ही नहीं आता, वो मौजूद होने चाहिए बस। आप बताइए कि इस तरीके की, जबकि आप खुद भी वर्किंग हैं यहाँ और आपको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, तो कैसे आपने वो अपने अंदर जज्बा लाई दूसरों के लिए करने का? वो क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना ज़्यादा लगने को मजबूर किया, वो कुर्बानी दी आपने? वो एक्सपीरियंस हमारे लोगों से शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हों कि अपने लोगों के काम आए, अपने लोगों के साथ खड़े हों। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे मदर फादर नहीं रहे थे दुनिया में। तो जब मेरी शादी हुई और मुझे महसूस हुआ कि मेरे मदर फादर यही है, लेकिन जैसी भी चल रही थी जिंदगी चल रही थी। सबसे अहम बात ये थी कि जिस वक्त अम्मी का मुझे पता चला कि वो कैंसर है, तो